क्लास 10th के बायोलॉजी में हम कहेंगे एक टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स से। हम बात करेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स जो कि कैसे होते हैं, तो ओमनीवोरस इन नेचर होते हैं। मीन्स डैट यह ओमनीवोरस मीन्स डैट यह मीट प्रोडक्ट भी लेते हैं और साथ साथ यह हम जो होते हैं हर्बीवोर्स मीन्स डैट प्लांट के भी प्रोडक्ट्स को अपटेक करने का काम करते हैं ह्यूमन बीइंग्स एज ए न्यूट्रिशन के फॉर्म में। हम बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स जो न्यूट्रिशन को अपटेक करते हैं वो कैसे करते हैं। मीन्स डैट ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और यह हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो क्या है, तो यह ग्रुप है किसके, तो ऑर्गेन्स का। मीन्स डैट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स डैट डाइजेस्टिव ऑर्गेन प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ यह डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा या फूड मटेरियल को इंजेशन मीन्स डैट इंजस्टस वर्ड से मिल के बना हुआ है। इंजेशन इंजस्टस का मतलब होता है टू बी टेकन इन, मतलब फूड मटेरियल्स को टेकन करने का भी काम कराता है माउथ के द्वारा। तो यह डाइजेस्टिव सिस्टम्स ही करते हैं। साथ ही साथ टीथ के द्वारा फूड मटेरियल का क्रशिंग होना, साथ ही साथ डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स और डाइजेस्टिव इंजाइम की सहायता से फूड मटेरियल को, जो कॉम्प्लेक्स टाइप के फूड मटेरियल्स हैं, उनको सिंपलेस्ट वंस में और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कराने का जो काम करते हैं वह हमारे डाइजेस्टिव इंजाइम्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड ही करते हैं। साथ ही साथ हम कहेंगे कि यह इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है इजस्टस वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू बी डिस्चार्ज मीन्स डैट टू बी रिमूव्ड आउट। तो रिमूव्ड आउट किसको करेंगे, तो इनडाइजेस्टेबल मैटर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, मतलब वो उनको भी यह डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स के सहायता से रिमूव्ड आउट कराने का काम करते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि एनस जो एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम्स के एक ऑर्गेन्स हैं जो क्या काम करते हैं, तो वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव्ड आउट करने का काम करते हैं। और एनस में स्पिंस्टर मसल प्रेजेंट होते हैं और इस स्पिंस्टर मसल की सहायता से एनस क्या काम करते हैं, तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा वह वेस्ट मटेरियल को रिमूव्ड आउट और रिलीज आउट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन एराइज होता है कि यह न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स और एलिमेंट्री केनाल और यह डाइजेस्टिव सिस्टम, यह तीनों का एक दूसरे से क्या कोरिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि यह क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में यह 3 फॉर्म में यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कि डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, वन पैटर्न क्वेश्चन का। सेकंड पैटर्न डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम्स, डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम्स या डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। और एक क्वेश्चन ऐसा हो सकते हैं कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्री केनाल इन ह्यूमन बीइंग्स। यह तीनों फॉर्म में क्वेश्चंस 10th के बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में हमेशा से ऐसे 3 पैटर्न के फॉर्म में, 3 फॉर्म्स में से किसी भी एक फॉर्म में पूछ दिए जाते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि सबसे पहले एलिमेंट्री केनाल के बारे में अगर बात करेंगे तो ट्यूबुलर अगर पैसेज और के बारे में डिस्कस करेंगे तो एलिमेंट्री केनाल, जबकि अगर ट्यूबुलर नहीं, अगर सभी ऑल ओवर डाइजेस्टिव इंजाइम्स, डाइजेस्टिव डक्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर करेंगे। हम एलिमेंट्री केनाल के बारे में बात करेंगे तो डाइजेस्टिव ऑर्गन जो क्या काम करता है, तो यह फॉर्म्स करता है किसका, तो कंटिन्यूअस केनाल का। और वो कैनल दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर पैसेज, या क्या होते हैं, रास्ता, ट्यूबुलर पैसेज होते हैं। मीन्स दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पैसेज होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो माउथ से एनस तक। जो क्या काम करते हैं, तो फूड मटेरियल्स को लेते हैं, मतलब किसके पर्पज से, डाइजेशन के पर्पज से और एब्जॉर्प्शन के पर्पज से। और क्या कराते हैं, तो रिमूव्ड आउट भी कराने का काम करते हैं। मतलब कहेंगे यह एलिमेंट्री केनाल जो क्या होते हैं, तो 9 मीटर इन लेंथ होते हैं। साथ ही साथ अब क्वेश्चन एराइज होता है यह एलिमेंट्री केनाल किसको रखने का काम करेगा, तो यह एलिमेंट्री केनाल जो माउथ को, बकल कैविटी को, ऑसोफेगस को, स्टोमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को और एनस को रखने का काम करेगा। तो क्वेश्चन एराइज होते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स किस किस को रखेंगे, तो इसमें माउथ, बकल कैविटी, ऑसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस के साथ में यह पैंक्रियाज को और लीवर को, और लीवर के साथ लीवर में जो होगा वो क्या रहेंगे, तो लीवर में गॉल ब्लैडर रहेंगे, मतलब गॉल ब्लैडर विच आर ऑल्सो बी स्टोर इन लीवर एंड विच इज टू बी सीक्रेट द बाइल पिगमेंट एज द फॉर्म ऑफ वाइलिरुबिन एंड वाइलविरुडीन। तो हम कह सकते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारे पैंक्रियाज और लीवर इंक्लूड होंगे। बाकी इस दोनों को छोड़ के एज ए ट्यूबुलर पैसेज के फॉर्म में एलिमेंट्री केनाल का डिस्कस करेंगे जब हमसे क्वेश्चन डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्री केनाल पूछे जाएंगे तब।
अब अगर हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो माउथ का एज ए डाइजेस्टिव ऑर्गन के फॉर्म में, तो हम कहेंगे कि यह बाउंडेड जो होते हैं माउथ, वह टू सॉफ्ट और मूवेबल सेंसिटिव लिप्स से होते हैं। एक अपर फॉर्म में लिप्स रहते हैं और एक लोअर फॉर्म में लिप्स रहते हैं। लिप्स जो हैं वह काफ़ी हाईली सेंसिटिव पार्ट्स भी होते हैं हमारे माउथ का, और साथ ही साथ हम कहेंगे यह लिप्स जो होगा यह फूड मटेरियल को होल्ड आउट या फिर हम कह सकते हैं कि कैप्चरिंग करने का भी काम करते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं यह लिप्स जो फोनेशन के फॉर्म में, फोनेशन का मीन्स डैट स्पीच जो बोलने का जो काम करते हैं उसके भी फॉर्म में यह इन्वॉल्व होते हैं लिप्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ जो अगर हम बात करेंगे तो यह मेरा जो होंगे वह एंटीरियर पार्ट होंगे, किसके, तो हमारे ह्यूमन बॉडी का। साथ ही साथ कहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन विच कम्स इनटू आवर माउथ, सबसे पहले अगर न्यूट्रिशन जो आते हैं वह कहाँ आते हैं, तो माउथ में आते हैं।